ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। हम देख रहे हैं अमर बेल आकाश बल्लरी अगसलू का फूल। अंतरिक्ष में एक अमर बेल है, आकाश बेल है, जिस बेल की कोई जड़ नहीं होती, जो धरातल को नहीं छूता, छूते छूते भी जड़ नहीं होती, हवाओं से बनता है, नमी से बनता है और अन्य पौधों पर, किसी दूसरे पौधों पर समग्र रूप से पूरे पौधे को ढक लेता है। पीली, हरी, सफ़ेद, महीन महीन रेशा पूरे पौधे में छा जाते हैं। उनके हम फूल देख रहे हैं, उनका प्रसारण देख रहे हैं। और ये है जिन भी माताओं के लिए पूरे हिमालय में, पूरे मणिकूट पर्वत, माँ भुवनेश्वरी दरबार परिक्षेत्र में, मैं प्रत्येक पौधों में, जंगल में देख रहा हूँ। हिमालय में माताओं को बाल नहीं बड़े बड़े होते, बाल उड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, आँखों की रोशनी कम हो गई है। आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए अमर बेल का फूल इस दुनिया में जितना उत्तम हितकारी है, इससे उत्तम हितकारी अन्य आयुर्वेद, मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए, आँखों के लिए, रोम छिद्रों के लिए आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स देने के लिए दूसरा प्राकृतिक उपहार परमात्मा ने नहीं दिया। मानव के हित में ऐसी एक परंपरा की ये बेल प्रसारित करी है वनस्पति माँ के ऊपर। इसको अमर बेल कहते हैं, आकाश बेल कहते हैं, अगसलून कहते हैं, आकाश बल्लरी कहते हैं, सरग बऊ कहते हैं। सरग माने सरग, सरग माने आसमान, ऊपर ऊंचाई की तरफ, धरातल से ऊपर सरग बेल। सरग में एक बेल तैयार हो जाती है, उस बेल का फूल। और इस फूल की सुगंध इतनी गंभीर, रात रानी, मनमोहिनी, पारिजात के फूल की सुगंधों से मिलती जुलती, गंभीर, उष्ण, तीक्ष्ण, सुगंधित, मनमोहक होती है। ये पूरे जंगल में एक तरफ से पड़ा हुआ है। जो बच्चे लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, केसों की अथवा अपने शरीर की, मांस जिसके बुखार बना रहता है, सूजन बनी रहती है, पुरानी से पुरानी गिल्टियाँ हैं, पूरे शरीर में चर्बी अधिक बढ़ गई है, फैटी हो गया है शरीर, लीवर फैटी हो गया है, ऐसी अवस्था में चाहे शरीर भर में फैट बढ़ गया हो, चाहे लीवर में फैट पड़ गया हो, चाहे सड़ रहा हो इंसान, सूजन भरी हो, मोटापा भरा हो, रक्त कोशिकाओं में संचार बेहतर न होता हो, फंगल इन्फेक्शन पूरे शरीर में बैठ गया है। हम डॉक्टरों से थक करके जब हम निराश होके मानवता कष्टकारक जीवन में अपना समय व्यतीत करती है, तो वो एक मानो आत्मिक क्लेश बहुत बड़े पाप का परिणाम होता है। इंसान को जीना मरना एक समान दिखता है जब क्लेश और कष्ट, मुसीबत, दुख होता है। ये प्रसारण परमात्मा का है और दुख विनाशक है। पर लुटेरों से बचो, चापलूस, ये एजेंसी फार्मेसी वाले, व्यापार बैंक करने वाले जो व्यवहारिक नहीं हैं, ये बड़े धुरंधर अंग्रेज हैं। ये वित्तीय व्यवस्था का खुदर-बुदर करते हैं, विश्व कोष का ये उत्पात मचाने वाले अराजक तत्व होते हैं। हमारी जो विश्व व्यवस्था में खलल उत्पन्न करते हैं, गला कटस्रोत प्रतियोगिता का संचालन करते हैं। ये वनस्पति माता के पास कोई गला कटस्रोत प्रतियोगिता नहीं है, और है तो ऐसी ही है मानो कि ये ट्रांसप्लांट होता है, परिवर्तन होता है, स्थानांतरण होता है। आयुर्वेद यदि आप पाएंगे तो आयुर्वेद आपके शरीर पर बैठ के आपका काम करेगी, आपका रूप आयुर्वेद का शरीर ले जाएगी, और शरीर के अंदर बैठे हुए अनन्य प्रकार के रोग, कीटाणु वो समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि ये हर्बल कभी किसी को झुठलाता नहीं, गुणवान है और प्रभावकारी है, असरकारक है। जो अपनाए फ़ायदा पाए अथवा सुनता रह जाए। कथा में तो बहुत से लोग बोलते हैं,
व्यास मंच पर दुनिया को अंधेरे में गुमराह करना, भगवान बन के नकली दिखाना, वो परंपरा लुटेरों की है। और ये वनस्पति के अंदर गुण झलकना, ये परमात्मा की विशेषता है। प्रकृति माँ के ये प्रभाव है। उसी धरती पर गन्ना, उसी धरती पर ईख, उसी धरती पर मिर्च एक साथ होता है, उसी पर केर बेर एक साथ होता है। सबको गुण अपने अपने धरती माँ अलग अलग देती हैं। जो जैसा है उसको वैसा परिणाम परमात्मा प्राप्त कराता है प्रकृति के द्वारा। ये नियंता है और सर्व रोग नाशक, परम आनंददायक, सुख कारक, संतुष्टिदायक, तुष्टि गुण कारक, आत्म तृप्तक और अजर अमर अविनाशी की धरोहर के सनद के रूप में अमोघ, दीर्घायु, युवा, तरुण और निरीह, निर्भीक, आत्म बलवान, स्वाभिमानी बनाने की ये क्षमता रखने वाली आयुर्वेदें, जो इस रूप में आज भी हैं, आदि अनादि युग से थीं। हमारे सारे बुजुर्ग जितने भी दुनिया में जन्मे, मानवता के परंपरा में उन्होंने संवर्धन किया। जब सूख जाती है इस प्रकार काली काली सी हो जाती है, इसे सूखा अथवा गीला कुछ भी पदार्थ, और इसकी मात्रा खाने की है 1 ग्राम, आधा ग्राम से 1.5 ग्राम, 2 ग्राम। लगाने की मात्रा है 10 ग्राम से 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 पाव। ऐसे पूरे शरीर में लेप करने से, बांधने से पूरे शरीर में जहाँ सूजन हो, चोट मोच लग गया हो, हड्डी टूट गई हो, उसकी दर्द अंदर चुभ रही हो, गिल्टी बैठी हो, हर जगह इसका रस, इन सबको लेके डंक पंक को पानी में उबालना है, खूब पकाना है, पानी को कपड़े से छानना है, शरीर पर स्नान करना है, अथवा इसके उस गुनगुने पानी को तेल में मिला के मर्दन करना है, आदमी ठीक। परंपरा में यह है कि जो व्याधिग्रस्त हो वही आयुर्वेद के उपचार से निदान युक्त हो जाए। हम बीमार हैं, हम ही रोगी हैं, हम ही उपचारक बन जाएंगे तो व्याधि समाप्त। रोगी हम, वैद्य भी हम, उपचारक भी हम। हमारी मानवता जगे, अपनी ठेकेदार अपने आप बने। हे मानव, तुम कब तक इन लुटेरों को अपने तुम जीवन के अधिकारी बनाए रखोगे? इन ढोंगियों से, नाटक से विश्व गुरु बने, ये कभी विश्व परमात्मा नहीं, उत्पादक नहीं बन सकते। ये विश्व गुरु यहाँ पड़ा है, देखो, ये विश्व माता है, विश्व गुरु माता, भुवनेश्वरी माता। जहाँ तक पृथ्वी मात्र है उस पूरे वंश को ये चेतावनी है, जगना है तो जगो, अच्छे रहना है तो आप स्वयं अच्छे रहो, रोग मुक्त होना है तो आप स्वयं रोग मुक्त हो जाओ। आपको निरीह, चिरंजीवी, अजर अमर करने के लिए कोई नहीं आएगा। कैसे आ पाएगा जब अमर बेली यहाँ खड़ी है, हर गांव घर में, हर खेत में, हर खलिहान में, हर पेड़ पौधों पर। मैं इस वृक्ष पर जिस पर देख पा रहा हूँ, 1 पौधे पर 1 कुंटल अमर बेल। 1 कुंटल अमर बेल का मतलब है 1 लाख से ज़्यादा इंसान ठीक हो जाना। 1 ग्राम से 1.5 ग्राम, 2 ग्राम मात्रा है खाने की, 10 ग्राम से 20 ग्राम, 50 ग्राम है लगाने की। अब इस पूरे वृक्ष पर समग्र रूप से अमरबेल फैली है। यदि एक गांव की आयुर्वेद को पूरे विश्व को ठीक करा जा सकता है, एक पूरे देश को, एक गांव की जड़ी बूटी से पूरे एक देश को ठीक करा जा सकता है। क्या ये लुटेरे कभी कुछ प्रसारण देते हैं? क्या ये पब्लिक को संबोधन देते हैं कि आप अमर कृति के ऊपर, अमर बेल की नाम की बेल के ऊपर आप जी रहे हो जीवन? आपके पैरों के नीचे, आपके सर के ऊपर, आपके घास कूड़े में, आपके खेत खलिहान में, आपके डस्ट में, आपकी पूजा पाठ में, आपकी हवाओं में, ध्वनि में, फेफड़ों में, श्वास में, पानी में, खाने पीने में, सभी में यही आयुर्वेद का प्रभाव है। फिर भी इन्होंने भ्रांति का रोग पैदा करके आपको रोगी बना दिया और आप असली रोगी बन गए, असहाय हो गए हैं। नहीं आयुर्वेद स्वतः करके आप खा रहे तो आपको कौन ठीक करेगा? अपनी मर्ज की दवाई खुद बनाओ और खुद ठीक हो जाओ। हम अनेक सैकड़ों, हजारों, लाखों अनुभव प्रयोग ऐसे बताते हैं, चित्र का टीका लगाने के बाद इंसान पूर्ण रोग मुक्त हो जाता है। अमरबेल से 1 महीने, 1 साल स्नान करने के बाद गंजा आदमी रोग रहित होके पूरे बाल घनघोर आ जाते हैं। सफ़ेद रोग, जो कोढ़ी हो गया हो, वो
इस अमर बेल का रस 1 साल पिए और 1 साल लगातार स्नान करे, कोढ़िया खत्म। यानी सड़ा, गलनांक, कर्कटा अर्बुद, एंटी कैंसर, जो हड्डियों को भी गला देता है, ये अमर बेल उसको ठीक करती है। ये दावा के साथ चैलेंज है, लाखों बुजुर्गों के प्रयोग हैं। जो इसके ऊपर चैलेंज ठोकना चाहे अमर बेल के गुण प्रभाव, वो हमें न करने वाला तो दावेदार होगा, पर करने वाला निश्चित है उसके गुण का गाना गाएगा। आप चित्र का टीका बांधें और आप बताएंगे रोग मुक्त हैं। आप ऐसी सैकड़ों जड़ी बूटियाँ करें जो पुनर्नवा जीवनम पुनर्नवम करोति पुनर्नवः। अमर बेल, न मरने वाली बेल, यानी मौत के पार की बेल है। जो इसका सदुपयोग करेगा दुखों के पार हो ही जाएगा। ये तो मेरा पक्का दावा है। न मानो, अपने गांव घर की इन आयुर्वेदों को अपनाओ और पूर्ण इनसे स्वास्थ्य लाभ, आनंदित। ओम प्रणाम, ओम नमस्ते।